तो दोस्तों आज हम देखिए राजा दुष्यंत का जो है जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और इनके जीवन परिचय में जो भी महत्वपूर्ण बात बताई गई है उसे हम ध्यान से देख लेते हैं। महाराजा जो दुष्यंत थे, देखिए यहाँ से आप पढ़ते जाइए। महाराजा दुष्यंत हस्तिनापुर, ठीक है, महाराजा दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा हैं। वह सुंदर और हष्टपुष्ट युवा हैं। उनके सौंदर्य को देखकर शकुंतला प्रथम बार में ही आकृष्ट हो जाती है। उनके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहले आपको दो लाइन में क्या लिख देना है कि जो यानी देखिए राजा है तो वो सुंदर तो रहेगा, ये एक निश्चित बात हो गई। ठीक है। तो महाराजा जो दुष्यंत हैं वो कहाँ के राजा हैं? आपको लिखना है महाराजा दुष्यंत जो है हस्तिनापुर के राजा हैं। और वो सुंदर है, आकृष्ट है, हष्टपुष्ट है, शरीर से युवा है। और उनके जो शरीर की सुंदरता है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। उसकी सुंदरता ऐसी है कि जो शकुंतला है उसे प्रथम बार देखने पर ही जो है उस पर मोहित हो जाती है। अच्छा, कैसी सुंदरता थी? तो देखिए वो जो उनकी विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। आप देखिए, बुद्धिमान। दुष्यंत के चरित्र में बुद्धिमत्ता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वह शकुंतला के रूप में आकृष्ट होने के बाद विवाह करने की तभी सोचता है जब उसे यह पता चलता है कि वह ब्राह्मण की कन्या नहीं। यानी कि जो राजा दुष्यंत हैं उन्होंने तभी सोचा था जब उनको ये पता चल गया कि शकुंतला के रूप में आकृष्ट होने के बाद विवाह करने की वो तभी सोचते हैं जब उन्हें यह पता चलता है कि वह ब्राह्मण की कन्या नहीं है। क्योंकि अगर ब्राह्मण की कन्या होती तो राजा दुष्यंत क्या शादी कर लेते? नहीं करते, क्योंकि वो जो थे वो ऋषियों ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले थे। और राजा अगर अपने प्रजा के साथ गलत करेगा तो ये बहुत ही गलत बात है। तो इसलिए जो है राजा दुष्यंत जो थे वो जब उन्हें पता चल गया कि ये जो शकुंतला है ये कोई ब्राह्मण की कन्या नहीं है, तभी वो जो है उनसे शादी करने के लिए राजी हुए थे। और आगे देखिए, मातृभक्त। इसमें आप क्या देखेंगे? द्वितीय अंक में जब करभक उसकी माता का संदेश लेकर आता है। कौन? करभक उसकी माता का संदेश लेकर आता है कि आज से चौथे दिन मेरे उपवास जो है उपवास की पालना होगी। उस समय तुम यहाँ अवश्य उपस्थित रहना। तो वह विवेक से तपस्वियों का भी उल्लंघन नहीं करना चाहता और माता की आज्ञा का पालन भी करना चाहता है। कला मर्मज्ञ, यानी जो कला है राजा दुष्यंत में कौन कौन सी कला है? तो देखिए, राजा दुष्यंत संगीत में पारंगत थे। चित्रकला के साथ साथ दुष्यंत युद्ध कला में भी निपुण है। पंचम अंक में हंसपदिका की गीति पर उनकी अहो राग परिहारिणी गीति, यह टिप्पणी उनकी संगीताज्ञता की घोतक है। वह शकुंतला का चित्र बनाकर अपनी चित्रकला पारंगत की सिद्ध करता है। उसकी युद्ध कला का पता चलता है जब इंद्र उसे दानवों से युद्ध करने के लिए स्वर्ग बुलाते हैं। जब उसे जो इंद्र हैं दानवों से युद्ध, यानी जो राक्षस हैं उनसे युद्ध करने के लिए स्वर्ग बुलाते हैं, तो उससे उसकी युद्ध जो है पारंगत होती है। और राजा दुष्यंत जब वहाँ पर गए थे, मैं थोड़ा स्टार्ट में एक चीज़ बता रहा हूँ उसे आप नोट कर लेना, वहाँ पर लिख देना। तो जब वहाँ पर प्रथम बार गए थे तो ये जो शकुंतला थी और शकुंतला की सखियाँ थी प्रियंवदा कादम्बरी, ये थी। तो उनके साथ शकुंतला जो है बैठी थी, अपने वृक्षों पर पानी डाल रही थी। तो उसी समय क्या हो कि जब राजा दुष्यंत जा रहे थे तो एक सिंह था, तो उनके बीच में आ गया। उन्हें राजा दुष्यंत सिंह को मारना चाहा, लेकिन फिर जब कुछ दो ऋषि आए थे तो उनके कारण से फिर जब वो कहे तो राजा दुष्यंत उसको सिंह को नहीं मारे।
इसके बाद क्या होता है कि राजा दुष्यंत शकुंतला के पास आते हैं, अपना परिचय बताते हैं और कहते हैं मुझे ऋषि कंड से मिलना है। इसके बाद क्या होता है कि एक भंवरा जो है शकुंतला को परेशान करने लगता है, यानी कि उसके बार बार आगे पीछे आता है, उसके कहीं बालों पर बैठता है, कहीं इधर उधर आता है। तो राजा दुष्यंत उसे मार देते हैं। तो इससे उनकी पारंगत हमें प्रसिद्धि होती है और हमें शिक्षा देती है। तो यहीं से धीरे धीरे और राजा दुष्यंत जो है शकुंतला को देखते ही उन पर इतना मोहित हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि हे सुंदरी मुझे पानी पिलाइए। और क्या करते हैं कि वो जब राजा दुष्यंत पानी पीने लगते हैं तो पानी तो नीचे जाता है, लेकिन वो और शकुंतला लज्जा के कारण, क्योंकि वे एक शकुंतला जो थी एक लज्जाशील स्त्री थी, तो वो जो है राजा दुष्यंत की ओर नहीं देखती है और वो पानी डाल रही है और दुष्यंत जो है नीचे पानी जा रहा है और शकुंतला जो है ऊपर की ओर देख रही है। ठीक है, तो इससे जो है हमें उनकी कला मर्मज्ञ जो है प्रसिद्धि जो है प्राप्त होती है। सहृदयता की बात कर रहे हैं, दुष्यंत ऋषि मुनियों का सच्चे मन से सम्मान करने वाला है। वह आश्रम के मृगों एवं पशु पक्षियों पर सरसंधान नहीं करता, यानी जो पशु पक्षी हैं वहाँ पर उनको नहीं मारते हैं। वो विनम्र भाव से प्रवेश करता है और आश्रम में किसी प्रकार की विघ्न बाधा जो है नहीं होती है। कुशल शासक, वह सफल शासक राजा है, प्रजापालक है, कर्तव्यनिष्ठ है, सूरवीर है और पराक्रमशील है। वह आश्रम में बाधा उपस्थित करने वालों से आश्रम की सुरक्षा करता है। सच्चा प्रेमी, राजा दुष्यंत एक आदर्श प्रेमी है। प्रेम के क्षेत्र में उनका नाम आज भी अमर है। ऋषि शाप से मुक्त होने पर वह अपने परिचय, प्रणय एवं गंधर्व विवाह शकुंतला एवं उसकी संतति सबकी रक्षा करता तथा अपने वचन का पालन करने का पूरा प्रयास करता है। नायक, राजा दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है। उसमें नायकत्व संबंधी सभी विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। उसका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में राजा दुष्यंत के बारे में पढ़े। अगली वीडियो में हम शकुंतला के बारे में पढ़ेंगे।